नमस्कार दोस्तों, गॉसिप विद गप्पुताई में आपका स्वागत है। गप्पुताई इस बार आपके लिए कई सारी खबरें लेकर आई है जिसमें फुल ऑन मसाला आपको ज़रूर मिलेगा। तो वहीं अब गप्पुताई आपको बता दी कि इस वक्त जहां कई शोज़ में आपको करवा चौथ देखने को मिल रहा है, तो वहीं इस वक्त कई शोज़ में वही घिसी पिटी और सास बहू का रोना धोना जैसी कहानी चल रही है। ऐसे में अब गप्पुताई आपको बताएगी कि इस वक्त कौन सा जो शो है जिसमें अभी भी करवा चौथ का माहौल है और यहाँ पर करवा चौथ को लेकर बड़ा हंगामा घर में हो गया है। जी हाँ, ये घर है भाग्य लक्ष्मी का। जी हाँ, हमारी जो बहू है या बेटी समझिए लक्ष्मी, उसके ससुराल में इस वक्त करवा चौथ के मौके पर बड़ा हंगामा हो गया है। हंगामा इतना बड़ा है कि जो दादी बिल्कुल शांत रहती हैं और हमेशा सबकी बात सुनती हैं, वो भी अब नीलम के ऊपर भड़क गई हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि दादी को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांत और बहुत ही कॉमेडियन अंदाज में दिखाया जाता है, पर इस वक्त नीलम ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे दादी की उम्मीदों पर पानी फिर गया और दादी ने अपनी उम्मीदों पर पानी फिरते फिरते उसको फिर से सही कर लिया। दरअसल यहाँ पर मौका है करवा चौथ का और यहाँ अब जो नीलम है वो अपनी बहू को जो है सरगी की थाल देने वाली है। और इसी में ही सरगी की थाल देने से पहले नीलम बोलती है कि वो ये सरगी की थाल उसे ही देगी जिसने उनके परिवार के बच्चे को यानी कि चिराग को संभाला है और उसे अकेले ही इतना बड़ा किया है। ऐसे में अब नीलम बढ़ती है लक्ष्मी की तरफ, लेकिन लक्ष्मी की तरफ से वो यू टर्न लेते हुए आगे मलिष्का के पास पहुंच जाती है और उसे सरगी की थाल थमा देती है, जिसे देखकर पूरा परिवार जो है वो दंग रह जाता है और वो नीलम को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगता है, क्योंकि सबको ये उम्मीद थी कि ये थाल इस बार लक्ष्मी को ही मिलेगी। पर यहाँ पर एक बड़ा यू टर्न आया और नीलम ने जो सरगी की थाल थी वो दे दी मलिष्का को, जिसके बाद अब दादी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मलिष्का से सरगी की थाल पकड़कर सीधे लक्ष्मी को थमा दी। ऐसे में नीलम को गुस्सा आया और वो वहाँ से 9 तो 11 हो गई। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या जो लक्ष्मी है वो करवा चौथ के मौके पर खुश रहेगी या फिर यहाँ पर भी कोई बड़ा बवाल मचेगा, क्योंकि सरगी के मौके पर जो हुआ उससे तो साफ है कि अभी चांद निकलने तक काफ़ी कुछ यहाँ पर हो जाएगा। वहीं अब हम बढ़ते हैं परिणीति की तरफ, जहाँ पर अभी भी ये एक बड़ा सवाल वहाँ लोगों के लिए बना हुआ है कि क्या पार्वती ही परी है। जी हाँ, लगातार कई समय से चले आ रही पार्वती का सच अभी तक नीति, राजीव और परिवार के अन्य लोगों के सामने नहीं आ पाया है। ऐसे में अब लगता है कि जो राकेश है वो एक पार्टी के दौरान परी को फिर से किडनैप कर लेगा। ये बात तो आप जानते हैं कि जो राकेश है वो इसी जद्दोजहद में लगा है कि वो किसी भी तरीके से ये साबित कर सके कि पार्वती ही परी है, और इसी को साबित करने के लिए वो आजकल परी के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आता है। ऐसे में अब यहाँ पर मौका है एक पार्टी का जहाँ पर नीति को इंटीरियर डिज़ाइनर का अवार्ड मिलने वाला है। पर यहाँ पर एक तरफ जहाँ राकेश है जो कि परी को किडनैप करने पहुँचा है, तो वहीं अब परी भी एक बड़े प्लान में लगी हुई है। दरअसल नीति को जो ये अवार्ड मिल रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं नीति की चोरी छिपी हुई है, जिसके बारे में परी को पता लग चुका है। आपको बता दें कि इस वक्त नीति को जो इंटीरियर डिज़ाइनर का अवार्ड मिल रहा है उसके पीछे किसी और की मेहनत है और ये जो डिज़ाइंस हैं वो किसी और के हैं, जिसको नीति चोरी कर लेती है और अपने नाम से उन्हें पेश करती है। ऐसे में यहाँ पर परी जो है वो एक पूरा प्लान तैयार करती है और वो चाहती है कि नीति अपनी चोरी को एक्सेप्ट करे और बताए कि आखिर इसके असली डिज़ाइनर कौन है और उसने ये जो चोरी की है डिज़ाइंस की वो क्यों की है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या परी अपने प्लान में कामयाब हो पाएगी या फिर जो राकेश है वो परी को किडनैप कर लेगा। पर हम आपको बता दें कि
इस वक्त जो राजीव हैं उनकी नज़र कहीं ना कहीं राकेश पर पड़ चुकी है और उन्हें इस बात का पता लग गया है कि जो सरदार जी इस वक्त पार्टी में घूम रहे हैं और परी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो कहीं ना कहीं राकेश हैं। हालांकि इसके बाद आगे क्या होगा वो देखने वाली बात है, पर फिलहाल जो राकेश हैं उन्हें पार्वती यानी कि परी के साथ डांस करते हुए भी यहाँ देखा जाएगा और इसी दौरान राजीव राकेश को पहचानने की कोशिश करेगा। वहीं अब हम आगे पढ़ते हैं यानी कि दो दूनी प्यार की तरफ। यहाँ पर गप्पूताई इस वक्त आपको बता दे कि गंगा जो है वो कहीं ना कहीं अभय के ऊपर गिर पड़ी है। जी हाँ, अब इस गिरने के पीछे की एक बड़ी वजह अभय की पहली पत्नी यानी कि साक्षी है। दरअसल साक्षी ने एक बड़ी प्लानिंग की थी जिससे कि वो गंगा को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उसकी ये प्लानिंग उसी पर भारी पड़ जाएगी। दरअसल पहले जो साक्षी है उसने गंगा को कमरे में बंद किया और फिर बाद में फर्श पर तेल गिरा दिया जिससे कि गंगा गिर जाए या फिर उसके चोट लग जाए। पर यहाँ पर साक्षी को इस बात का नहीं पता था कि वहाँ अभय आ जाएगा और गंगा गिरने से बच जाएगी। दरअसल जैसे ही गंगा वहाँ चलती है जहाँ पर तेल था, वहीं तुरंत उसके सामने अभय आ जाता है और पैर फिसलने से वो ज़मीन पर नहीं बल्कि अभय के ऊपर गिर जाती है। ऐसे में ये पूरा नज़ारा साक्षी भी देखती है और वो इसको देख के आग बबूला हो जाती है। हालांकि अब देखना होगा कि किस तरीके से गंगा और अभय एक दूसरे के करीब आते हैं, क्योंकि जो शो की स्टोरी है वो कहीं ना कहीं तभी बढ़ेगी जब गंगा और अभय की नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और जो फैंस हैं यानी कि जो भी ऑडियंस है वो भी इस वक्त का इंतज़ार कर रही है कि कब गंगा और अभय एक दूसरे के करीब आएंगे। बहरहाल अब मैं आपको बता दूं कि माटी से बंधी डोर जो है उसमें लगता है कि कोई बड़ा खुलासा हो जाएगा। दरअसल अब जो रणविजय है वो बैजू को ये बोल रहा है कि उससे बैजू की जो परिवार में हालत है, जिस तरीके से वो रहती है, जिस तरीके का व्यवहार उसके साथ किया जाता है वो उसे पसंद नहीं है यानी कि रणविजय को। ऐसे में रणविजय सबको सब कुछ सच बता देगा कि बैजू का उसके साथ क्या रिश्ता है और वो दोनों शादीशुदा हैं। ऐसे में अब जो रणविजय है वो बैजू से कहता है कि वो परिवार को सब कुछ सच बता देगा क्योंकि उससे उसकी हालत नहीं देखी जाती। पर किसी तरीके से जो बैजू है वो रणविजय को रोक लेती है और उसे कहती है कि वो अभी फ़िलहाल के लिए चुप रहे क्योंकि इससे जया को दिक्कत हो सकती है। जी हाँ, अगर जया को ये पता चला कि बैजू और रणविजय एक साथ हैं और वो शादीशुदा हैं तो इससे कहीं ना कहीं जया को झटका लगेगा और यही जो झटका है वो बैजू जया को नहीं देना चाहती। हालांकि देखना होगा कि कब तक ये दोनों मिलकर अपने रिश्ते को परिवार से छिपा पाते हैं। पर जब भी ये खुलासा होगा तो इस पूरे की जो पूरा शो है उसमें बड़ा धमाका देखने को ज़रूर मिलेगा। वहीं अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टीवी सीरियल की तरफ, जहां पर गप्पूताई आपको लेकर चलती है मंगल लक्ष्मी के सेट पर। जी हाँ, अब ये बात तो आप जानते हैं कि मंगल लक्ष्मी को शुरू हुए काफ़ी वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी मंगल और जो आदित्य हैं उनके बीच में रोमांस, प्यार और कहीं ना कहीं इज्जत की कमी देखी जाती रही है। आज भी आदित्य को न जाने क्यों वो जो सौम्या है वो इतनी पसंद है कि वो जो मंगल है उसका अनादर करता है। हालांकि इसके जो कर्म हैं उनको ज़रूर आदित्य को भुगतना पड़ेगा, पर फिलहाल इस वक्त लक्ष्मी का जो मंगल है वो काफ़ी मजबूर है और वो कहीं ना कहीं मजबूरी में आदित्य और सौम्या को अपने घर में रहने के लिए दे रही है। दरअसल आदित्य को इस वक्त मंगल ने अपने घर पर रख लिया है, जिसकी वजह है अक्षत। डॉक्टर ने ये कहा है कि अक्षत को कहीं ना कहीं अपने माता और पिता दोनों के साथ रहने की ज़रूरत है, जिससे कि वो स्वस्थ और मानसिक रूप से भी ठीक तरीके से रह सकेगा। ऐसे में अब मंगल ने आदित्य को अपने घर पर रखा है और वहीं आदित्य के पीछे पीछे आ गई है उनके घर पर सौम्या, जिससे कि अब देखना होगा कि आदित्य और सौम्या को देखकर किस तरीके से मंगल
प्रताप करेगी। हालांकि फिलहाल जो मंगल में दिख रहा है, यानी कि मंगल लक्ष्मी में जो हमें दिख रहा है, उससे साफ है कि मंगल को सौम्या और आदित्य का नज़दीक आना या एक दूसरे के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यही वजह है कि अब इन दोनों को साथ देखकर मंगल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और वो अपना गुस्सा अपने खुद के ऊपर ही निकाल रही है। दरअसल यहाँ मंगल बर्तन धोते वक्त भी अपना गुस्सा जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करती है और ख़ुद को ही नुकसान पहुंचाती है। ऐसे में उसकी जो सासू माँ है वो वहाँ आती हैं और मंगल को संभालने की कोशिश करती हैं। हालांकि देखना होगा कि आगे क्या अक्षत की वजह से मंगल और आदित्य का जो रिश्ता है वो मजबूत होगा या फिर ये दोनों फिर से एक हो जाएंगे, या फिर सौम्या जो है वो अभी भी इन दोनों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक बड़ा रोड़ा या फिर कबाब में हड्डी बनने का काम करेगी। तो फिलहाल गप्पू ताई चलती है, फिर मिलेगी आपसे किसी नए और तड़कते भड़कते टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए गॉसिप विद गप्पू ताई। टाटा बाय बाय।